हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। तो आज हम आपके लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं के लिए। कक्षा 10वीं के बच्चों के लाने आज वीडियो बहुत अच्छा होने वाला। तो वीडियो शुरू से लेकर आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। जिनसे प्रतिस्थापन बन भी जाती है वो भी देखें, और जिनसे नहीं बनती है वो भी देखें, वो जरूर देखना है। आज हम आपके लिए बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। वीडियो बड़ा होगा, लंबा होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा। क्या क्या सिखाया जाएगा? सबसे पहले आपको समीकरण के हल करना बताया जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से बताए जाएंगे, और आपको इसकी जांच करना भी सिखाया जाएगी। अगर आपको समीकरण के हल निकालना है और अपना खुद जानने के लिए हमारे हल सही है या गलत, तो इसकी जांच करना भी आपको हम सिखा दें परफेक्ट तरीका से। और आपको इस तरीका से समीकरण के हल निकालना सिखाएंगे। प्रतिस्थापन विधि आपकी कभी गलत नहीं होगी। 3 नंबर आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, समझो। यहाँ पर अगर आप लोग पूरा वीडियो देख के जाते हो, हम आपसे इसमें हमने दो समीकरण ले, जिस समीकरण लाओ समीकरण हमने इसका आपको पिछले वाली 3.2 का पहला ही क्वेश्चन लिया। पहला क्वेश्चन है, उसमें लिखा है प्रतिस्थापन विधि से निम्न समीकरणों को हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहला ले लिया हमने x प्लस क्यू वाई बराबर 14, x माइनस क्यू वाई बराबर 4 है। तो इसको समीकरण 2 है, ये समीकरण युग्म। यहाँ पर बात आती है युग्म। पहले तो भैया समीकरण समझो। पाठ का नाम है दो चर वाले। इतनी ज्यादा डिटेल में ना जाना, सीधे सीधे समीकरण समझो जिसमें दो चर रहते हैं। दो चर होते हैं, उसको दो चर वाला समीकरण कहते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण एक में दो जने हो भैया, एक समीकरण जो है एक समीकरण जो है पहला समीकरण, तो दूसरा समीकरण नाम दे दो। अगर इन्हें नाम दे दो देने, यहाँ का से हम कैसे बुलाते हैं? नाम तो कोई के रहते, जैसे हम तुम्हें बुलाएं तो उसका नाम तो होता है किससे भैया? तुम बगल वाले आ जाओ, या तुम्हारा रमेश नाम है का, राहुल, मीना, मीनाक्षी, कैसे भी नाम हो, तो ऐसे भैया इनके नाम रखा जाए कि इनको नाम हमें इन्हें बोला भी तो समीकरण एक से बोला भी, इन्हें बोला भी तो समीकरण दो से बोला है। जैसे कबू हमें इनकी जरूरत पड़ गई तो बीच में हम जैसे कौन जा रहे हैं, हमने बोला लो भैया समीकरण दो आ जाओ, तो वो आज है। कैसो इनके लाने हल कर भी करना, अपने दिमाग का पहले शांत रखियो। कौ मन भटकाइयो ना, बस आपको मन ना भटके, शांत मन से आपको सोचना, बस जो हम बता दे जाए आपको इसमें देखना क्या प्रश्नावली है आपकी 3.2। आपको अगर एक क्वेश्चन भी आप समझ गए ना, तो बेटा आप लोग पूरा सवाल लगा दो। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आप लोग बना नहीं पाओगे, सब बना दोगे भैया। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देखें, बस समझे। एक बार हमारा वीडियो देख के और समझ लें। आपको समझ में ना तो बताइए कमेंट में। ये वीडियो तब तक चलेगा जब तक आपको समझ में ना आए। हम आपको इसमें बहुत वीडियो हम बता का रहे कि जो वीडियो बहुत लंबा हो जाए। तो इसमें देखो समीकरण एक और समीकरण दो, नाम तो दे रहा है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है, देखो प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में याद रखना 3 चरण होते हैं। 3 चरण में जो लगती है, 3 चरण में पूरी होगी क्या में प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पर कोई भी मतलब यहाँ आपने सुना होगा मूर्ति है, जैसा कोई भगवान जी की मूर्ति अपन ने भगवान जी यहाँ थे इस जगह पे रखे, और हमको अपने गांव ले जाना। हम इधर इस गांव से चलेगा भाग गए तो दूसरे गांव को जहाँ जैसे ले जाएंगे, हम इन्हें उठा के हमने इधर ले जाएंगे, पूरे को ले जाएंगे। जितना शंकर जी का भगवान जी की मूर्ति का उधर सामान रखा हो, जो कुछ होगा सब ले जाएंगे, तो इधर बैठा देंगे। तो ये कहलाता प्रतिस्थापन। एक जगह से दूसरी जगह पे जाना स्थापन, प्रतिस्थापन। एक जगह से उठाकर दूसरी जगह स्थापित कर दो, प्रतिस्थापन कहलाता है। और इसमें भी ये स्थापित कर भी भैया इनमें चर है, तो एक चर हम कोनो भी स्थापित करें, दोनों चर को ना उठाए। सिर्फ अपन लोग दो समीकरण में से एक समीकरण को चुन के उसमें प्रतिस्थापन बना है। पहले चरण में होता है बच्चों प्रतिस्थापन बनाते हैं। पहले चरण में क्या होते हैं? प्रतिस्थापन बनाना पड़ता है। प्रतिस्थापन बनाना मतलब ये है, प्रतिस्थापन बनाने का मतलब ये है कि आपको उसमें एक चर उठा के दूसरे चर में रखना पड़ता है। प्रतिस्थापन बनने के बाद जोन चर का मान निकल आता है, जोन चर का मान निकल, जिस चर का मान आ जाता है उस चर का अगले समीकरण में अगले समीकरण में रख देते हैं। जिस चर का मान आ जाता है, जिस चर का मान आता है उसको अगले समीकरण में रखते हो आता है, तो उसकी तीसरी कंडीशन उसको अगले समीकरण में रखते हो, उसको अगले समीकरण में रख देते हैं। तो इसका यही मतलब, जैसे अपन ने कोई चर उठाया, पहले तो हमें जो निश्चित करने के हमें काम से किए ले जाने की ये उठा के नामाधन्य है, मतलब प्रतिस्थापन किस में बनानी है।
तो आपको अभी समझ में नहीं आना है, इसमें सुन लेना। प्रतिस्थापन के कितने 3 चरण रहते हैं। पहले चरण में प्रतिस्थापन बनाना, पहले चरण में प्रतिस्थापन बनाते, उसी चरण विस्थापन बनाते हैं। 2 जने रहते हैं, एक जने मान भाग जाए तो अकेला बचा है, तो वो चर का मान निकल आता है। जिस चर का मान निकलता है उसको अगले चरण में 3 चरण रहते हैं। पहले आपको प्रतिस्थापन बनाना, फिर उस चर का मान निकाल ले एक चर, फिर उसका मान रखे, फिर अगला चर निकलता है। 3 चरण में होता है सब कुछ, 3 चरण में कार्यक्रम होता है। ठीक है, एक चरण में तो आपको एक देर में तो आपकी प्रतिस्थापन बने, सिर्फ प्रतिस्थापन बनेगी। तो सबसे पहले आपको समीकरण के नाम ले लेने, जैसा हमने इस प्रकार से दिया कि भैया जी समीकरण 1 है जी 2 है। ऐसा करने के बाद आपको करना क्या है, फिर आपको प्रतिस्थापन बनाना, तो लिख देने क्या से, प्रतिस्थापन विधि से। कैसे, प्रतिस्थापन विधि से। अगर आप लोग प्रतिस्थापन लगाना चाहते तो आप लोग लिखोगे प्रतिस्थापन विधि से। अगर विलोपन लगा तो बिल्कुल विलोपन लिख देना। तो समीकरण 1 से हमको क्या में बनाना है प्रतिस्थापन, हमें तो समीकरण 1 से बनाना, तो समीकरण 1 हम बोला हमने बता दो कि हम समीकरण 1 समीकरण 1 से बना रहे हैं प्रतिस्थापन, मतलब इस वाले समीकरण में प्रतिस्थापन बना रहे हैं, बस इसका नाम क्या, समीकरण 1। तो हमने कह दिया समीकरण 1 से, तो इतना लिख देना। जो पहला चरण चल रहा हो, पहले चरण में प्रतिस्थापन बने, तो पहले चरण में प्रतिस्थापन, तो x प्लस क्यू वाई, जोन समीकरण में हमने कहा था 1 से, तो x प्लस क्यू वाई बराबर 14, पूरा समीकरण निकाल लेंगे। और हमने बताया था कि इसमें प्रतिस्थापन बनाना तो एक चर को उठा कर दूसरी जगह रखना पड़ेगा, मतलब चर को स्थापित करना पड़ेगा दूसरी जगह। एक चर को कौन भी जोन तुम्हें अच्छा ना लगे, जो खराब लगे, तुम्हें उससे नफरत हो, उसको उठा के फेंक दो माए। तो मान लो कि हमें y हमें अच्छी लगा तो सो y है ना, और स्थापित कर देंगे दूसरी जगह। प्लस की y ना आया जैसो का क्यों, जो माइनस की यहाँ पर x का मान निकल आया, इसको नया समीकरण दे देंगे 3। और यहाँ पर आप लोग देखो x का मान निकला। अगर आपके में कहीं ऐसा भी आ जाए कि यहाँ पर गुणा में 3 रहता है, गुणा में 3 है, तो फिर भी आपको x का ही मान निकालना है। तो गुणा का पक्षांतर भाग में हो तो इसके बटे में आ जाएगा, भाग में जाएगा तो इसके बटे में ऐसा आ जाएगा 3। और अभी तो इसमें है नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाता तो वो आपको बता दे रहता है, इसके लिए हमने आगे बता दिया। अगर इसकी बात गुणा में कुछ हुआ है तो गुणा को पक्षांतर करने, आपको सिर्फ चर का मान निकालना है, x चर का, x चर या y चर, जिस चर का मान निकालते उस चर को बस आपको अकेला रखना, उसको अलग करना है। तो देखो हमने बताया था दूसरा चरण ये कि आपको इसमें क्या निकला है, x का मान निकल आया, इस x को दूसरे चरण में गिन लिया जाता है। अब आपको x का मान इसके अगले समीकरण में रखना, मतलब जे छोड़ के आपको दूसरे समीकरण में रखना है। जे हमने बनाया पहले समीकरण से, तो पहले में मान नहीं रखने अपन, हाँ पहले में नहीं रखने, कैसे, उसी से तुझे निकाला गया जे सब समीकरण है। जो समीकरण हमने अभी लिया था वही समीकरण पे तो खुद में रख देंगे। खुद को कोई मारता नहीं है, अपने आप को कोई पगला ही होगा जो अपने आप को कोई मान लेता है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी अपन पगला है। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसका x का मान निकाला, इसको कहाँ रखेंगे, दूसरे में। तो दूसरा हमारा जे है, हमने जे यूज नहीं किया, हमने जिसको या तो इस तरीके से समझ सकते हो कि इस समीकरण को तो हमने यूज कर लिया, एक बार उसको यूज कर लेंगे तो वो दोबारा काम का नहीं रहेगा। कुछ भी चीज़ हो, अगर आप लोग कुछ 5 का पोंगन को पैकेट या कुछ भी शैम्पू ले आए, अब उसमें से अपन ने वो लगा लिए, एक बार यूज कर, अब तुम उसको काटो, उसमें एक दे और कड़े, या तो कहाँ से कड़े, एक दे कड़े तो है तो उसको हम निकाल लो। तो ऐसा या एक दे हमने इसको यूज कर लिया, अब उसको दोबारा ना करें। अब x का मान रखेंगे अगले में, जो हमारे काम को समीकरण है उसमें रखेंगे। x का मान कहाँ रखेंगे, अगले समीकरण के। x का मान कौन से समीकरण में, आगे से कौन चलेगा कि अगले थोड़ी लिखेंगे, हमारा इसका नाम है समीकरण 2, तो इसके समीकरण 2 में रखने पर तो रख देंगे बच्चों। इधर इतना रखनी है बस भैया, तो आपका समझ में आओ चाहे नहीं आओ, बस वीडियो देखते चलना। आपने x का मान समीकरण 2 में रख दिया, इतना आपका जो दूसरा चरण, पहले चरण में इतना ही करना, बस आपने पहला चरण सीख लिया, उसके बाद दूसरा चरण सीख लो। दूसरे चरण में आपको x का मान जो निकाला उसका अगले समीकरण, मतलब जोन से हमने प्रतिस्थापन बनाई वो बस में ही रखना है। हमने पहले से प्रतिस्थापन बनाई थी तो हमें उसमें नहीं रखने, हमें दूसरे में रख देने हैं, तो हमने इसे दूसरे में रखने हैं। तो x माइनस के x की जगह रखना है, तो x की जगह रखेंगे तो कोष्टक लगाने, जहाँ पर x होगा, इधर x है तो पहले कोष्टक, x का मान कितना है, तो x का मान कितना, 14 माइनस y रख दिया, x की जगह, फिर माइनस का y बराबर 4 है। ठीक है, बराबर कितना है 4,
तो इतना करने के बाद आपको समझ आया। दूसरे चरण में आपको क्या करना है, दूसरे चरण में बच्चों आपको सबसे पहले क्या, x का मान समीकरण 2 में रखना है। आपका समीकरण 2 था x माइनस के वाई बराबर 4, x माइनस के वाई बराबर 4 था, तो हमने जो पूरा लिख दिया। x की जगह पर कितना लिखना था, 14 माइनस के वाई। तो भैया x की जगह पर कितना था, ये तो x है, x की जगह पर 14 माइनस वाई। तो हमने x की जगह पर पूरा इधर x था, x की जगह कितना बिठा दिया, 14 माइनस की वाई, माइनस की वाई है बराबर 4 है। ठीक है, पूरा कर दिया। अब आपको करना क्या है, अगला काम। अब इसको क्या करना है, कोष्टक खोल देना, इसको खोल देना आपको। तो 14 माइनस वाई तोड़ देना, कोष्टक निकाल देना, मतलब कोष्टक इसमें चिन्ह है नहीं है तो वैसे खोल देना अपना बेसिक पे। और माइनस की वाई तुम्हारे पीछे थी, बराबर में कितना था, 4 था। तो बराबर में देखो 4 हम वैसा ही लिखे, हम 4 दो प्रकार से बना देते, एक ऐसा 4 बन जाता है, एक ऐसा 4 बन जाता, उसमें टेंशन नहीं लेनी। जी प्लस की 14 तो प्लस की 14 ना से माँ पक्षांतर हो जाए, का हो जाए जी प्लस की 14 तो प्लस की 14 पक्षांतर माँ होंगे संख्या साइड। अपन ने समीकरण 8वीं में सीखे थे संख्या समीकरण के हल निकालना, तो उसमें सीखो करते कि 14 जो अचर संख्या उनको दूसरे साइड पक्षांतर कर दे। तो अचर जी है तो अचर को मान ले जाएंगे, तो माइनस के जी वाई एक वाई जोड़ दे, माइनस के कितने हो जाए 2 वाई। तो 14 में से माइनस की 4 घटेंगे तो कितना, प्लस का 4 तुम्हारा देंगे, 14 नया प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2y बराबर 14 में से 4 घटेगा तो माइनस का 10। और जो y बराबर कितना पक्षांतर, जी गुणा में 2 होता है, गुणा का पक्षांतर कम होता है भाग में, माइनस का 10 बटे माइनस का 2 आ जाएगा। जब माइनस माइनस का भाग लगाओगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 प्लस का 5 आ जाएगा। कैसे माइनस का माइनस में भाग दोगे तो कट जाते हैं, या मतलब प्लस माइनस माइनस का भाग दो तो माइनस प्लस का आता है, तो 2 5 से 10। ठीक है, अब आपका पहला मान आया, अब एक y का मान आया। दूसरे चरण में आपका क्या होता है कि y का मान निकल आता है, एक मान निकल आता है आपके पास। अब आपके पास बच्चे तीसरा चरण, तीसरे चरण में आपको फिर y का मान कहाँ पर रखने, आप 4 जो समीकरण में रख सकते, 3 समीकरण है आपके पास। y का मान समीकरण देखो, इसमें भी रख सकत, इसमें भी रख सकत, इसमें भी आप y का मान कहाँ रख सकत, इसमें भी रख सकत, जिसमें आपको सुविधा जाए। तो आपको जहाँ रखना उसमें रख सकते हैं। इधर कहीं कहीं सॉल्व करने में आपको दिक्कत जाए तो आपको इधर ना सॉल्व करना बने तो इधर लिख देना। ये इसका मतलब ये है कि अगर इसमें बटे में नीचे होता तो फिर आपको दिक्कत जाती, भिन्न ना बने, तो आप लोग इधर करना कि इधर का इधर उठा के रख देंगे मान, या तो इसमें रख सकते, कोई भी समीकरण में आप लोग मान रख सकते हैं। जैसे y का मान हम समीकरण 3 में रखना है, 3 में रखें, या तो नहीं तो 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने का मान रखने को उतना ही आएगा, 4 जोन में रखो। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखें, समीकरण 2 हमारा जे है, तो x जे कितना है, y का मान कितना आया था, y का मान 5 था, तो y की जगह कितना रखेंगे 5 बराबर 4 है। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का जे रखे ना 5, इसका कोष्टक खोल देंगे अपन लोग, तोड़ देंगे, तो कोष्टक ना लगाओ, कुछ दिक्कत नहीं है, मार जाएगा तो जुड़ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 9, कितना है 9। तो समीकरण का हल कितना आ गया 9। तो आपके समीकरण का हल कितना आया, 9 आ चुका है, 9 क्या आया 9 समीकरण का हल आया जी, आपके समीकरण के हल हो गए, x बराबर 9 y बराबर 5 जो समीकरण के हल है, दोनों के मान आ गए, x और y के मान आ गए, तो यही आपके समीकरण के हल कहलाते हैं। और इसकी जांच करना सीखना कि अपने के सही है गलत है, तो वो अपन को यहाँ बता दे रहे, तुमको इधर मिटा दे रहे, फिर आपको बता दे रहे। ठीक है, तो इधर से हम उसको मिटा के आपको बता दे रहे। देखो आपको जांच करनी, सबसे पहले आपको नीचे लिख देने क्या, अतः समीकरण एक के हल कितने हैं, अतः ऐसा लिखना है, अतः समीकरण युग्म या निकाय के हल, हल कितने हैं, x बराबर कितना है, x बराबर 9 और कोमा y बराबर कितना है 5, कितना आ गया, हो गया x बराबर 9 y बराबर 5 है, आपको ये समीकरण के हल हो गए। अब मेन बात है यहाँ पर जांच करना, जांच आपसे बनती है तो आप लोग बहुत अच्छे पेपर में सहायता देती है। अगर आपने समीकरण लगाया आपको आंसर पता चल जाता है पहले कि हमारा सही है गलत, तो आपको निश्चित हो जाते हैं कि हमारा समीकरण सही है। आपको जांच करना तो जिस दोनों समीकरण है x और y,
एक्स प्लस क्यू वाई बराबर 14, एक्स प्लस क्यू वाई बराबर 14। इसमें ये मतलब होता है कि एक्स को वाई का मान जोड़ोगे तुम 14 आना चाहिए। जैसे एक्स प्लस क्यू वाई बराबर 14 है, तुम एक्स का और वाई का मान रखो, अगर 14 होता दोनों को जोड़ भी से 14 आउट हो जाए तो आपका समीकरण सही है। तो एक्स का मान कितना है आपका 9 है, वाई का मान हम इधर 5 रखेंगे तो बराबर 14। तो 9 5 कितने होते हैं, 14 ही होता है। कितना, 14 ही आता है। मतलब आपका सही है। इस समीकरण के लाने तो आपका सही है, पहले के लाने सही है। दूसरा समीकरण है आपका एक्स माइनस के वाई बराबर 4। तो इसमें एक्स का मान 9 है, वाई का मान 5 है, तो इसमें रखोगे 4। तो 9 में से 5 गया तो 4 बराबर 4 आ जाएगा। तो बिल्कुल इसके लाने भी सही है। दोनों में देखो एक सा इधर 14 है, इधर 14 आ रहा है। दोनों में 14, इधर 14 था तो इधर भी 14, इधर 4 था तो इधर भी 4 आ रहा। तो तुम्हारे समीकरण के हल सही है। इसका मतलब ये होता है, जांच इस तरह से करनी पड़ती है। और अगर हम आपको और समीकरण हल करना सीख दिखाएं, इसमें अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बटे वाला। तो इसमें आपको लगे कि जो बटे हैं हमसे नहीं बनेगा, तो इस ऐसा सोचना भी बात गलत सोचना है, आपकी गलत सोच है। आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले बात जारी है कि आप लोग सोच लेते हो कि ये हमसे बनेगा नहीं इस तरीके का। आप अपना काम करो, आपका काम है पहले तो उसको उतारो फिर लगाओ। इसमें आपको सोचना कुछ नहीं कि आपका ऐसा कैसा लिखा जो टेढ़े मेढ़े हैं, उससे आपको कोई फर्क न पड़ना चाहिए। आपका दूसरा समीकरण है, दूसरा आपका कैसा है, एस माइनस टी बराबर 3 और एस बटे में कितना 2 है प्लस के टी बटे में 2 है बराबर कितना है 6। इसको नाम देंगे समीकरण 1, इसको नाम देंगे समीकरण 2। आप ये इस समीकरण को सॉल्व करके या तो सीधा सीधा भिन्न सॉल्व कर लो पहले और सरल कर लो, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक बात है, आप पहले ही प्रतिस्थापन बना लो। क्या बना दो, पहले ही प्रतिस्थापन बना लो। तो समीकरण 1 से लिखोगे, प्रतिस्थापन करोगे तो समीकरण 1 से प्रतिस्थापन बनाने हमें, तो समीकरण 1 उतार लेंगे, एस माइनस टी बराबर 3। तो s पक्षांतर करोगे, t पक्षांतर कर दोगे, तो हम t को ही माइनस वाले को ही पक्षांतर करेंगे तो 9t आ जाएगी प्लस में। हमने माइनस वाले को क्यों पक्षांतर किया, क्योंकि माइनस चिन्ह ज़्यादा दिक्कत देता, कहीं होता तो माइनस चिन्ह आ जाता तो फिर सारी प्रॉब्लम देता है, इसलिए माइनस वाले को ही जो खराब होता है उसी को हमने पक्षांतर कर दिया। अब तुम लोग तो s को भी ना उठा कर रख सकते हो, फिर माइनस रह जाता था टी का माइनस रह जाता वो आपको आगे प्रॉब्लम देता या दिक्कत खड़ी कर देता। तो इसी को लौकन दास को वहीं धर दिया जी, लौकन यहाँ तो इनको वहीं पटक दिया और दूसरी साइड पहुंचा दिया, इसको रखना ही नहीं। एस का मान निकल आया अपने आप, इतना आ गया। तो पहला चरण हो गया। अब आपका दूसरा चरण में प्रवेश करने, एस का मान आपको कहाँ रख देना, समीकरण। अब एस का मान आपको निकाला समीकरण 1 से, रखेंगे क्या में 2 में, समीकरण 2 में रखेंगे। देखो आप लोग सीख सकते हो अगर आप लोग बस मन से पढ़ो, आप लोग पढ़ो बस, हम आपका सब कुछ लगवाएंगे। एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, एस हमारा इधर है, किधर है इधर, तो एस की जगह रखेंगे 3 प्लस की, एस की जगह कितना रखेंगे 3 प्लस के टी रख दिया, बटे में कितना था 2 था सो 2 लिख दिया प्लस। अब टी और बटे में 2 बराबर कितना है 6। यहाँ बनेगी भिन्न, तो अपन करेंगे भिन्न, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भिन्न इधर बटे में था सर, एक जगह गलत होगा, आपको एस बटे के 3 है, 2 नहीं ना कि 3 है, तो इसी की वजह से आगे गलत होता, वो तो हमारी नज़र पड़ गई कि दोनों जगह एक से ही है। तो फिर यहाँ पर आप लोगों की बटे में टी बटे तो 2 सही है, बाकी बराबर में 6 सही है। इधर आपका भिन्न बनेगा, 2 3 का लघुत्तम लोग कितना आ जाएगा, 2 और 3 का लघुत्तम लोगे तो कितना आ जाएगा 6, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। 3 का भाग देंगे 6 में, तो 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार, तो 2 का गुणा करेंगे अपन लोग 3 प्लस के टी, और इसमें 2 का गुणा करवाएंगे प्लस लगाएंगे, फिर 2 का भाग जाता है इसमें 3 बार, 2 3 6, तो 2 का गुणा 3 का गुणा करेंगे 3 टी हो जाएगा, बराबर में कितने हैं 6। मतलब 2 का भाग हमने इसमें दिया 2 3 6, तो 3 को गुणा करेंगे 3 में से 3 टी आ जाएगा, इसका 2 वर्ग है तो 2 का गुणा इसमें करेंगे, तो गुणा में लिखा है 2 गुणा कुछ का पूरा है तो गुणा करेंगे अभी उसमें,
2 का गुणा करेंगे इसके अंदर, पहले तो 2 तिया 6 हो जाएगा, इसके अंदर और करेंगे, 2 जने तो दोनों में गुणा करना पड़ेगा अपन को, 2t, 2 एकम 2t आ जाएगा प्लस के 3t बटे में 6 बराबर में 6। अब यहाँ पर एक बात सोचो कि ये तो तुम्हारी जरूरत है प्लस प्लस, और जो भाग के पक्षांतर गुणा में हो जाए तो 6 प्लस के जो जोड़ दें तो 5t हो जाए, और जो 6 को गुणा में हुई है 6 छिंगा 36 आ जाए। कैसे भाग को पक्षांतर गुणा में हो जा तो कहा जाए गुणा में, तो 6 गुणा 6 हुई है तो कितना आ जाए 36, 6 गुणा 6 का 6 छिंग 36, और 5 को 6 पक्षांतर हुई है तो कितना आ जाए मान, कितना आ जाए 5 पक्षांतर हुई है तो 5 को पक्षांतर ना हुई 6 ना माइनस में आ जाए, तो 5t 6 बचे तो कितना आ जाए 30, 36 में 30 घटे 36 में 6 का तो 30, और गुणा का पक्षांतर भाग में तो 5 6 का 30, तो t बराबर कितना आ जाए, t बराबर कितना होगा, t बराबर आपका कितना आ गया, आपका t बराबर आ गया 6। अब t का मान रखने आपका कहाँ पे, t का मान रख देने आपका समीकरण 2 या 1 में, चार यहाँ रख दो, समीकरण 2 या 1 में रख ले हैं अपन, तो समीकरण 1 ही में रख दो t को मान, अपन कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 में t का मान रखने, t का मान समीकरण 1 में रखने का, हमने जब रखा था किस में रखा था, 4 जोन में रख दो, हम क्या बता रहे हैं इसमें रखोगे तुम t का मान तो इसके बटे में हो जाएगा, तो ऊपर नीचे फिर आपको दिक्कत होगी सॉल्व करने, इसलिए ऊपर झंझट ही खत्म करो, ऐसी जगह रखो जहाँ व्यंजन बने, इधर रखेंगे अपन लोग, इधर व्यंजन कुछ बनाना है, समीकरण 1 में रखें तो समीकरण में s माइनस टी कितना आता 6 बराबर कितना था, बराबर कितना था s माइनस टी बराबर था कितना 3 था, तो s माइनस टी का मान कितना 6 रख दिया, और फिर अपन लोग करेंगे आगे 3 था, तो 6 को मान पक्षांतर करेंगे 30 प्लस में हो जाएगा, s बराबर कितना आ जाएगा 9, तो समीकरण के हल कितने आ गया था, समीकरण युग्म के हल, तो t बराबर कितना है 6 है, और s बराबर कितना 9, इसकी जांच करना तो भैया इसकी जांच करेंगे तो इसके पहले नाम मिटा दे दो, तो जांच करें अपन लोग, इसकी जांच करेंगे तो वैसे ही करने आपका इसके मान उसमें रख देने, जो s और t के अपन ने मान निकाले थे वे ही मान अपन लोग काय में रखें, जांच के लाने यूज करें, अगर दो समान आ रहे सही आ रहे एक से, पहले समीकरण ले लो जांच के लाना, तो इसमें उठाओ मान रखो, आशा करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा, s का मान यहाँ s माइनस टी बराबर 3, तो s का मान हमारे पास 9 आया, t का मान 6 आया, बराबर कितना 3, 9 में से 6 घटे तो 3 आ गया, जो तो पहले खिलाना सही है। दूसरों आप लोग उठाओ समीकरण s बटे में 3 प्लस के t बटे 2 बराबर में 6, s का मान कितना है आपका, s का मान 9 बटे प्लस t का मान कितना है, t का मान है आपका 6 बटे में 2 बराबर 6, तो इधर आप लोग कर लेना, तो 3 का भाग इसमें लगाओगे तो 3 का 9 आ जाएगा, प्लस 2 गया 6, 3 बराबर में 6, 3 का 9 द्वितीय 6 जोड़े 3 3 जोड़े 6 बराबर 6, आपका जो समीकरण के हल सही है, आप लोग चाहे जैसे चेक कर लेना पूरा हल आपका सही है। अगर आपका हमारे समीकरण पसंद आया, हल करना प्रतिस्थापन मेरी अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट करें, बताएं ज़रूर। धन्यवाद, जय श्री राम।